आज कोई चौकीदार नहीं बनना चाहता। हमारे गांव में जो चौकीदार हैं वो सरकारी नौकरी चाहते हैं, चौकीदार सरकारी नौकरी। कोई उनकी मदद करेगा तो समाजवादी लोग मदद करेंगे। इसलिए ये महागठबंधन परिवर्तन लाने का काम करने जा रहा है। ये देश की राजनीति का परिवर्तन लाने का काम करेगा। आज जो हालात हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो हो सकता है कि आपको राष्ट्र विरोधी कह दिया जाए। आज अगर आप सच जानना चाहें तो राष्ट्र विरोधी साबित हो जाओगे। आपने भाषण सुना इन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का। अभी ये तो मान ली बात, आगे की बात करो। ये तो सबने मान लिया जो कह रहे हो तुम। जो बात कह रहे हो वो सबने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरे रुक जाइए। भाजपा भी जाएगी, चौकीदार भी जाएगा, लेकिन रुके रहो थोड़ी देर। अगर आपने कोई सवाल पूछ लिया तो राष्ट्र विरोधी घोषित हो जाओगे। क्या 2014 का भाषण याद है प्रधानमंत्री जी का? हमारे पत्रकार साथियों बताओ, आप 2014 की वो बातें याद हैं कि नहीं याद हैं? वो काला धन कहां है ये बताओ हमें। और सरकार ने कहा था, याद कीजिए, बीजेपी ने कहा था कि सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नोटबंदी हो गई, हम समझाते रहे, याद कीजिए। इसी मैदान में, इसी मंच पर जब हम आए थे, याद कीजिए आप, जब विधानसभा का चुनाव था इनका, मैंने कहा था कि रुपया सफेद और काला नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। यही कहा था इसी मंच पर। लोगों ने बात नहीं मानी। लोगों ने कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोगों ने बीजेपी की बात को मान लिया, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। आज हम जानना चाहते हैं, रुपए सब नए हो गए। बताओ, रुपए नए हो गए कि नहीं हो गए? और अगर रुपए नए हो गए तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? और भ्रष्टाचार की कहानियां हमसे बेहतर आप जानते होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का हो और चाहे दिल्ली वाला हो। इसलिए सीमाएं भी नहीं सुरक्षित हैं। अगर सीमाओं पे सवाल पूछ लें तो भारतीय जनता पार्टी हमें और आपको कहेंगे कि ये राष्ट्र के विरोधी काम कर रहे हैं। अभी बीजेपी किस पे वोट मांग रही थी? पुलवामा और बालाकोट पे वोट मांग रहे थे। अभी F-16 का हम बीजेपी की बात माने, अमेरिका की बात माने। अगर अमेरिका नहीं चाहता तो आपका जो फाइटर पायलट जो पाकिस्तान में गिरा था, अगर अमेरिका नहीं चाहता तो आपका पायलट नहीं वापस आता। वो अमेरिका ने वापस किया। अगर आप ये कहते हो कि आपकी ताकत थी इसलिए पायलट वापस आ गया, हम जानना चाहते हैं, जब अमेरिका ही कह रहा है कि F-16 नहीं गिरा है तो हम किसकी बात माने? भारतीय जनता पार्टी की बात माने कि हम अमेरिका की बात माने? कोई गिनती नहीं। और जिन्होंने ध्यान से अखबार आज पढ़ा होगा वो जान लें, अभी कानपुर में टेस्टिंग कर रहे थे, तोप बना रहे थे। तोप डिफेंस विभाग से तोप बन रही थी और तोप से चल गई छोटी वाली। वो जो इंजीनियर की जान चली गई और जो और साथी थे वो भी घायल हो गए। बताओ, ऐसी तोप बना रहे हैं ये लोग कानपुर में। और इसलिए जान चली गई होगी क्योंकि उसमें मिलावट का सामान लगा होगा, इसीलिए वो गोला नहीं चला, तो फट गई और आपका इंजीनियर कल ही शहीद हो गया। कौन है जिम्मेदार इसके लिए?
बताएं बीजेपी के लोग उसके लिए जिम्मेदार कौन है। कह रहे थे देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, ये जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वो हम खत्म कर देंगे, देश से नक्सलवाद नहीं रहेगा। आज का अखबार आपने उठाया होगा तो आपने देखा होगा गाड़ी की हालत क्या थी जिसमें बीजेपी का विधायक गया था। आज बीजेपी के लिए वो खबर नहीं है कि उन्हीं का विधायक एक नक्सली अटैक में जान से चला गया, सिपाही भी चले गए, कोई सवाल नहीं उनके लिए। छोटा सा मामला होगा तो टीवी भी चिल्लाएगा, अखबार भी छापेगा, दोषियों को भी बताएगा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की और सब कुछ उनके हाथ में, आखिरकार बीजेपी का विधायक की हत्या कैसे हो गई, नक्सलियों ने क्यों हत्या कर दी उनकी? क्या इसका जवाब मिलेगा किसी को? जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है इसलिए भारत की सीमा सुरक्षित है। मैं जानता हूं एटा में न जाने कितने परिवार होंगे, किसान भाई होंगे, जिनके परिवारों से बेटे निकल करके सीमा की रक्षा कर रहे होंगे। आज जो बीजेपी कह रही है कि देश सीमाओं पर इसलिए सुरक्षित है क्योंकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन हम समाजवादी लोग कहते हैं आज सीमा इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हमारे बेटे फौज पर हिम्मत से और बहादुरी से काम कर रहे हैं। बीजेपी की वजह से देश सुरक्षित नहीं है, हमारी जो फौज है उसकी वजह से सुरक्षित है सीमाएं। हमारी तमाम जवान हैं जो वहां पर रक्षा कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं पूछ सकता बीजेपी से, लेकिन हम बीजेपी से सवाल पूछना चाहते हैं कि बताओ हमारे सीमा पर हर दिन एक जवान क्यों शहीद हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आंकड़े बताएं कि जवान कितने शहीद हुए। इनकी गलत नीतियों के कारण हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है सीमा पर। आप हिसाब किताब लगा लो, जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसा देश बना दिया कि जहां पर जवान भी शहीद हो रहे हैं, किसान भी आत्महत्या कर रहा है और नौजवानों को जिनको नौकरी नहीं मिल रही वो भी आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये शिक्षा मित्र जानते होंगे, बताओ शिक्षा मित्र साथियों, तुम्हारे कितने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है? इनके पास सूची है, 1000 नौजवान शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुका है। जिन्हें नौकरी दी थी वो आत्महत्या कर ली। नौजवान साथियों बताओ नौकरी का क्या हिसाब किताब है? ये उम्र बढ़ती चली जा रही। जब हम वोट मांगने आए थे पिछले 2 साल पहले, तब 2 साल छोटे रहे हो गए, नौकरी नहीं मिली, उम्र बढ़ गई, 2 साल बड़े हो गए। और ये बीजेपी के लोग रहे तो किसी को नौकरी में नहीं मिलेगी, हमें और अब सबको मिलकर के पकौड़े बनाने पड़ेंगे, याद रखना। पकौड़ा बनाना चाहते हो क्या आप लोग? पकौड़ा बनाने की बात कह रहे हैं। और जो पकौड़े का आजकल तेल भी इस्तेमाल हो रहा है वो भी विदेशी है, या किसी उद्योगपति का है या बड़े आदमी का है जो बाहर से तेल मंगा करके आपको धोखा देने का काम कर रहे हैं। हम तो इतना जानते हैं, पकौड़े बनाए हो न बनाए हो, लेकिन सरसों के तेल में ही पकौड़े अच्छे लगते हैं। और ये विदेशी तेल ला रहे हैं, विदेशी समाजवादी लोग दिल्ली पहुंचेंगे, ये खाना बनाने वाला विदेशी तेल नहीं आ सकता है। भारत का सरसों का तेल या हमारे गाय और भैंस के दूध का घी बना हुआ, उसी से हमारे लोगों का काम काज चलेगा। ये विदेशी मंगा रहे हैं। ये जो खा लेते हो फॉर्च्यून और कौन कौन सा तेल खाते हो बताओ? ये रिफाइन जो खाते हो, कहते हो ये बड़ी कंपनी का, ये ज्यादा अच्छा होगा। आप इसलिए खा लेते हो क्योंकि उनके पास विज्ञापन है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। विज्ञापन तो बीजेपी के भी अच्छे हैं। बताओ बीजेपी पार्टी अच्छी है क्या? इसलिए नौकरी के लिए बड़ा सवाल है देश के सामने। उत्तर प्रदेश में 40 और 30 70 हजार नौजवानों को नौकरी दी।
किसी सरकार ने अभी तक 70,000 की भर्ती 5 साल में नहीं कर पाई थी। केवल समाजवादी लोगों ने 70,000 से ज्यादा नौकरी कर करके दिखा दिया। ये समाजवादी नीतियां थी।